और आपको याद होगा कल जब मैं कुछ दस्तावेजों के साथ आपके सामने आया था तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि किसानों का यह आंदोलन इतनी आसानी से अब समाप्त नहीं होगा। अब इसे समाप्त करना असल में सरकार के हाथ में भी नहीं है। अब ये गलतफहमी है बहुत सारे लोगों की कि सरकार मांगे नहीं मान रही। अब ये सरकार के हाथ से भी निकल चुका है, क्योंकि अगर सरकार ने मांगे मान भी ली, क्योंकि इस आंदोलन का केंद्र बिंदु अब कृषि कानून रहे ही नहीं, अगर सरकार ने ये सारी मांगे मान भी ली तब भी ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ये बात आप हमारी आज याद रखिएगा। आज अगर भारत सरकार कृषि कानूनों को रद्द कर भी दे तो कल ये सारे लोग जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करेंगे, कहेंगे उस फैसले को भी अब पलटिए। वो फैसला पलटाने के बाद फिर नागरिकता संशोधन कानून को रद्द कराने के लिए दबाव बनाएंगे, शाहीन बाग में जो कुछ हुआ वो याद दिलाएंगे, और फिर अगली जो डिमांड इनकी होगी वो ये होगी कि जेलों में बंद जो अर्बन नक्सल्स इस समय हैं, उन सारे अर्बन नक्सल्स की रिहाई की जाए। जिन ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो डिजाइनर पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो विपक्षी नेता हैं, उन सब की एफआईआर रद्द की जाए। अगली डिमांड ये होगी। और सोचिए अगर सरकार ये सारी मांगें एक एक करके पूरी करती चली गई तब भी क्या यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा? जवाब है नहीं, तब भी यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ही हट नहीं जाती। यानी यह आंदोलन असल में मोदी के विरोध के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है, क्योंकि मोदी की वजह से इस समय बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं और ये सारे लोग अब ये समझ चुके हैं कि ये सबसे शानदार मौका है। अगर इस बार ये मौका चूक गए तो फिर अब आने वाले बहुत समय तक, लंबे समय तक फिर ये मोदी को हटा नहीं पाएंगे, और तब तक इन लोगों का अस्तित्व भी शायद ना बचे। राजनीतिक जो अस्तित्व है इनका वो भी धीरे 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 समाप्त होता चला जाएगा। इसलिए ये बाकी का जो पूरा इकोसिस्टम है जो आजकल बेरोजगार हो चुका है, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है, और इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे देश के भोले भाले किसान। और इसी वजह से आज किसानों का यह आंदोलन झूठ के हाईवे पर इतनी दूर तक निकल चुका है कि इसका एपिसेंटर अब सिंघू बॉर्डर नहीं, इसका एपिसेंटर दिल्ली का बॉर्डर नहीं, बल्कि भारत से 12,000 किलोमीटर दूर कनाडा में बन गया है, जहां हमारे देश को बदनाम करने की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई जा रही हैं, जहां हमारे देश को बदनाम करने के लिए टूल किट्स बनाए जा रहे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि आज आप ये देखें कि जो बातें कल हमने आपसे कही थी वही बातें कैसे एक एक करके सच साबित होती जा रही हैं। सबूत देखिए। एक बात आप जान लीजिए, आज अगर भारत सरकार कह भी दे कि कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तब भी अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि यह आंदोलन की जो सड़क है, इस आंदोलन का जो हाईवे है, यह असल में कहीं और जाता है। इसका उद्देश्य असल में कुछ और है। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. सोचिए, अगर सरकार किसानों के दबाव में आकर कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दे तो फिर क्या होगा? कल्पना कीजिए। तब शायद आंदोलन कर रहे किसान असमंजस में पड़ जाएंगे कि सरकार इतनी आसानी से मान कैसे गई, और शायद वो ये कहेंगे कि ऐसे कैसे समाप्त हो सकता है ये आंदोलन। तो इसकी संभावना है कि तब वो ये मांग भी सरकार के सामने रख दें कि पहले उग्रवादी वामपंथी नेताओं को जो इस समय जेल में हैं उन्हें छोड़ा जाए। सोचिए, अगर सरकार ने यह मांग भी मान ली और कह दिया कि अर्बन नक्सल्स को और सारे कम्युनिस्ट उग्रवादियों को जेल से छोड़ देंगे, तब क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा? जवाब है तब भी नहीं होगा। तब आंदोलनकारी शायद सरकार के सामने यह मांग रखेंगे कि उसे नागरिकता संशोधन कानून भी अब रद्द करना होगा। यानी अब सीएए रद्द कीजिए, और सीएए के दौरान जो दिल्ली दंगे हुए थे और जिन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, एक खास वर्ग के लोगों पर, अब वो सारे मुकदमे वापस लीजिए, सारी एफआईआर खत्म कीजिए और उन्हें जेल से रिहा कीजिए। अगली डिमांड तुरंत आ जाएगी। और सोचिए कि सरकार ने यह मांग भी मान ली और उन सब लोगों को रिहा कर दिया, तब क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? जवाब है
नहीं, तब भी नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिए, कृषि कानून संसद ने पास किए हैं, और अगर संसद द्वारा पास किया गया एक कानून अगर वापस लिया सरकार ने, तो फिर जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 वाला कानून भी इसी संसद ने पास किया था, फिर यह भी वापस लेना पड़ेगा। नया नागरिकता कानून वो भी इसी संसद ने पास किया था, वो भी वापस लेना पड़ेगा। यह आंदोलन ऐसे नहीं जाएगा, और हो सकता है कि फिर पूरे पंजाब को ही खालिस्तान घोषित करने तक यह आंदोलन चलता रहे, जब तक खालिस्तान बन न जाए। लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए, सरकार ने अगर ये सारी मांगे मान ली, तो फिर आपका क्या होगा, भारत का क्या होगा, इस देश का फिर क्या होगा। I just want you to hear this. I want the young people to hear this. The reason why the Khalistani people are so passionate about this is because 40, 50 years later, we are seeing the truth that they predicted in the 1970s. In the 1970s, they wanted an independent land so that we wouldn't have to live through this movement. So my request to all of the young people here is don't close your eyes to each other, don't close your hearts, don't close your minds to each other. If you see somebody with a sign that you don't understand, that has this bad word Khalistan on it, ask questions, learn, understand what's going on and why those people are here. So please open your hearts, open your minds, and understand that we are here for one movement, and that is the independence and the sanctity of Punjab. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गणतंत्र दिवस के दिन कैसे ये पंजाब को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.